असद शफ़ीक ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। असद शफ़ीक जो कि मायनाज़ लोअर मिडल ऑर्डर के पाकिस्तान के बैट्समैन थे, उनने क्रिकेट के तमाम फ़ॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ये रिटायरमेंट उन्होंने कराची वाइट्स का जो टीम थी, उनको फाइनल में जिताकर, जो कि टी20 का डोमेस्टिक का टूर्नामेंट चल रहा था, उसमें जिताकर अपनी कप्तानी के अंडर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और जो कि एक्सपेक्टेड भी था। आज हम इस वीडियो में असद शफ़ीक की कारकर्दगी पर एक नज़र डालेंगे और आपको बताएँगे कि असद शफ़ीक एक मायनाज़ बैट्समैन और एक नंबर 6 के गुरु क्यों थे। असद शफ़ीक वो बैट्समैन थे जिनके पास एक यूनिक रिकॉर्ड है। उनने नंबर 6 पर सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ दागी हैं। उनकी नंबर 6 पर 9 सेंचुरियाँ हैं। जो क्रिकेट को समझते हैं सिर्फ़ उन्हीं को ये मालूम है कि नंबर 6 पर आकर सेंचुरी बनाना पहले ही बहुत मुश्किल है और उनने 9 सेंचुरियाँ बना दी हैं। असद शफ़ी इसका ये मतलब होता है कि या तो वो टेल एंडर्स के साथ मिलकर सेंचुरीज़ बनाते हैं या फिर ऊपर से 3-4 विकेटें गिरी हुई होती हैं और फिर वो आकर अपनी टीम को सँभालते हैं। ज़्यादातर यही होता है या फिर अगर आपका अच्छी बैटिंग चल रही है और आपकी बारी आ गई है तो आपको फिर तेज़ खेलना है। तो किसी भी सिचुएशन में नंबर 6 पर बैटिंग करना आसान बात नहीं होती। बहरहाल उनकी 9 सेंचुरी हैं, गैरी सोबर्स की 8 और बेन स्टोक्स की भी 8 हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि किस कैलिबर के प्लेयर हैं। ये इनकी अगर हम शुरुआत पर नज़र डालें तो इनने 2010 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ओडीआई का डेब्यू किया। उसमें भी इनने हाफ सेंचुरी बनाई लेकिन उसी साल उनको फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट के लिए भी कॉल अप किया गया, जिनके खिलाफ इनने अपने पहले ही टेस्ट में 61 रन बनाए अबू धाबी में। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2013 में टेस्ट में टफ कंडीशंस चल रही थी केप टाउन, जैसे कि आपको पता है वहाँ पर वैसे ही खेलना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान 33 पे 4 आउट हो चुके थे। फिर इन्होंने और यूनुस खान जो कि एक और हमारे बेस्ट कह सकते हैं टेस्ट के प्लेयर हैं, उनने मिलकर 219 रन की पार्टनरशिप बनाई जिसमें से 111 रन इनने बनाए। डेल स्टेन जो कि नंबर 1 बॉलर थे उस वक़्त, वर्नन फिलेंडर जो कि स्विंग के बादशाह थे और मॉर्ने मॉर्कल इस पेस अटैक के अगेंस्ट 111 रन बनाए। तो कोई ये पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं भूलेगा और बेहतरीन पारी खेली थी इन्होंने। फिर एक और इनका बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स जो कि वन ऑफ द बेस्ट या बेस्ट इनिंग्स कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। 2016 में इन्होंने 137 रन बनाए थे गाबा में और उसी मैच में गालिबन ये इनने गैरी सोबर्स का रिकॉर्ड तोड़ा था 9 सेंचुरीज बनाकर। और वो मैच ऐसा मैच था कि अगर वो मैच हम जीत जाते, जो कि 420 या ऐसे कुछ का टारगेट था और वो मैच हम जीत सकते थे, बहुत करीब ले आए थे असद शफीक हमें, तो वो हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच हो जाता और वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान की विन्स अगेंस्ट एनी टीम एंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया में जीतना एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती। असद शफीक का अगर हम पीछे चले जाएँ तो असद शफ़ीक भी कराची में जैसे बाकी प्लेयर्स आते हैं टेप बॉल के ज़रिए, ये भी उसी तरह आए थे। 2007-8 में इनने अपना डोमेस्टिक का पहला सीज़न खेला और पहले ही सीज़न में इनने जो है बेहतरीन खेला, डबल सेंचुरी बना दी और अ, त तकरीबन 1000 रन्स बनाने वाले थे उस सीज़न, लेकिन वो थोड़ा-सा चूक गए। फिर उसी के अगले सीज़न म अगले सी 2 सीज़न बाद इन्होंने 1244 रन बनाए 49.76 की एवरेज से। फिर ये नज़रों में आ गए और फिर इनको इंटरनेशनल के लिए कॉल अप किया गया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि असद शफ़ीक किस वक़्त टीम का हिस्सा बने थे। असद शफ़ीक उस वक़्त टीम का हिस्सा बने थे जब पाकिस्तान टीम बहुत ही मुश्किलात का शिकार थी। मिसबाह उल हक की कैप्टेंसी के अंडर पाकिस्तान टीम का रीबिल्ड चल रहा था। 2010 के फियास्को जो मोहम्मद आमिर, सलमान बट और मोहम्मद आसिफ ने कारनामा अंजाम दिया था स्पॉट फिक्सिंग का, उसके बाद जो पाकिस्तान टीम को फेस करना पड़ा, जो बैकलैश आया, उसके बाद जो टीम रीबिल्ड हुई, जी, उसके बाद जो टीम रीबिल्ड हुई है उसका हिस्सा थे।
4 मेन खिलाड़ी जो माने जाते थे उसमें से एक थे अज़हर अली, मिसबाह-उल हक, यूनुस खान और असद शफ़ीक। इन 4 की बैटिंग के अंडर हम नंबर 1 टेस्ट साइड बने टेस्ट क्रिकेट की। क्रिकेट मेज़ हमें मिला मिसबाह की कैप्टेंसी के अंडर। तो इनके पास एक ये एज़ाज़ भी हासिल है कि ये नंबर 1 टेस्ट साइड का हिस्सा थे। और इनका और अज़हर अली का तकरीबन टेस्ट करियर एक साथ ही, मतलब करियर कह लें, इंटरनेशनल करियर एक साथ ही शुरू हुआ और तकरीबन एक साथ ही ख़त्म भी हुआ। बेहतरीन दोस्ती थी दोनों के दरमियान और बेहतरीन पार्टनरशिप हुआ करती थी दोनों के दरमियान और बेहतरीन यंगस्टर्स माने जाते थे अपने दौर के। एक वन डाउन आया करता था तो दूसरा नंबर 6 पर खेला करता था। तो दोनों की दोस्ती भी एक बड़ी अहम दोस्ती है और अज़हर अली ने बेहतरीन एक ट्वीट भी करी है जो कि अभी आपको शो हो रही होगी। उन्होंने असद शफ़ीक के लिए एक ट्वीट करी है और हमें असद शफ़ीक की जो कारकर्दगी है उस पर इनको कोई एज़ाज़ से भी नवाज़ना चाहिए और इन इन जैसे प्लेयर्स जो कि किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करते, कोई कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं होते, इन 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 जैसे प्लेयर्स को हमें आगे लाना चाहिए और इन जैसे प्लेयर्स की ही हमें इज़्ज़त करनी चाहिए, ना कि वो कि बाहर से बैठकर बोलते रहें, बोलें ज़्यादा और काम कम करें। असद शफ़ीक बहरहाल एक नंबर 6 के गुरु हैं और नंबर 6 पे अंडररेटेड प्लेयर जिसे कहा जाए वो कम ना होगा। आखिरी की इनकी 1 से 2 सीरीज़ बुरी गईं। वो इसलिए क्योंकि इनकी जो पोज़ीशन थी वो शफ़ल की गई। मिसबाह और यूनुस की रिटायरमेंट के बाद इनको प्रमोट किया गया। इनसे और अज़हर अली से बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली ये दोनों उस तरह परफ़ॉर्म नहीं कर पाए। Maybe due to age and out of form, but still they are both अज़हर अली एंड असद शफ़ीक का जो करियर है वो जिसने उस वक़्त ज़माने में क्रिकेट देखी वही बता सकते हैं कि किस तरह हमारी टीम रीबिल्ट हुई और रीबिल्ट ना सिर्फ रीबिल्ट हुई बल्कि नंबर 1 पोज़ीशन पर फिर दोबारा गई। तो असद शफ़ीक को सलाम है। असद शफ़ीक ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ही डिग्निटी और इज़्ज़त के साथ सर्व किया।